पौड़ी के लिए तैयारी हो गई है। हंसा धनाई और बेलमती चौहान की शहादत हुई। माथे के बीचों बीच बंदूक रख करके गोली चला दी। मेरे सामने जब उसने उसके बदन पे हाथ डाला। मंदिर क्या करने गए थे? गई मैं ऐसे ही, मेरा मन करा मैं चली गई मंदिर भी जाया तो जब ना आगे सुबह। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका होस्ट दोस्त साहिल, पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं, हम चंडीगढ़ में हैं और पौड़ी के लिए तैयारी हो गई है। तो जी सुबह सुबह मम्मी और पापा चले गए हैं। मम्मी पापा यहाँ से तो निकल गए हैं सामान लेके गाड़ी में। अब दादी के घर जाएंगे, वहाँ से सामान डालेंगे गाड़ी में और फिर दादी को लेके और वहाँ से निकल जाएंगे देहरादून। देहरादून में रहते हैं मेरी बुड्ढी जी, मेरे दादी के भाई थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, हमारे बुड्ढा जी, तो उन्हीं की वाइफ बुड्ढी जी। तो मतलब बेसिकली क्या है कि दादी जा रहे हैं अपनी भाभी के घर, तो देहरादून में वो रहते हैं। और वैसे उनका गाँव है मंजेड़ा, कोल्ली मंजेड़ा वैसे पास में ही है क्योंकि मेरी दादी का मायका और ससुराल पास में है। तो कल वो फिर पौड़ी अपना गांव चले जाएंगे। गगवाड़सू पट्टी हमारी है, कोल्ली मेरा गांव है, कोल्ली कालेश्वर। और पापा और जा रहे हैं गांव क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि मेरी शादी होने वाली है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। आज तो जी शनिवार करके कृष्णा मार्केट में पूरा रश लगा हुआ है और काफ़ी आज भीड़ दिख रही है। ऐसे लग रहा है जैसे शादियां ही शादियां होंगी और शादियों के लिए आ रहे होंगे। खैर शादियां भी है ही है, तो शनिवार है ना, छुट्टी भी है, इस करके ज़्यादा रश लग रहा है। लुक हेयर। तो मैं अभी 41 की कृष्णा मार्केट में आया था और यहीं पे मुझे मिल गए काजल के मम्मी और पापा भी थे उनके। तो एकदम से मैंने ना आंटी जी की आवाज़ सुनी, मैंने कहा ये कौन, फिर देख तो वो भी मार्केट में कुछ सामान लेने आए थे। और मार्केट देखो क्या जगमगा रही है, कृष्णा मार्केट। और अभी मैंने मम्मी को भी फ़ोन किया था, तो वो भी देहरादून ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। बुड्ढी जी रहते हैं भोपाल पानी की तरफ, तो देहरादून से मतलब थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है, जो थानों वाला रोड है उस तरफ जाना पड़ता है। तो अभी वो जा ही रहे हैं वहाँ। तो फिलहाल हम पहुँच गए हैं 37 सेक्टर की मार्केट में और यहाँ पे कुछ काम है, इसके बाद सीधा जाएंगे हम घर। तो जी मैं तो पहुँच गया हूँ घर, मम्मी पापा पहुँच गए हैं, मम्मी पापा दादी पहुँच गए हैं देहरादून। तो फिलहाल पहले मैं हाथ मुँह धो लेता हूँ, हाथ मुँह धो के पहले मैं धूपबत्ती कर लेता हूँ। धूपबत्ती करने के बाद उसके बाद फिर देखते हैं खाने खुने का क्या हिसाब बैठेगा। पहले तो पीऊँगा मैं ये है जी जो मलाई रिड़कते हैं ना, मलाई रिड़कने से जो निकलता है, तो वो चीज़ है ये। तो इसमें मैं चीनी डाल के पीऊँगा भी। तो ये कल रात से पड़ा हुआ था फ्रिज में क्योंकि ठंडा हो रखा था और मैं निकालना भूल गया। अब क्या है कि अब जाके मैंने ठंडा पानी पीना छोड़ा है क्योंकि अब ज़्यादा ठंड हो गई है, नहीं तो गला खराब हो जाएगा। तो अब मैं नॉर्मल पानी पी रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों खाना खा लेते हैं। अच्छा सब्जी हमारे पास पड़ी हुई थी, बनी हुई थी घर में, और रोटी जो मेरे बड़े मामा जी हैं, तो बड़े मामा जी ने बना के मेरे को दे दी रोटी कि भाई घर में कोई नहीं है। तो फिर वो आ गए थे, रोटी पकड़ा दी है, अब हम खा लेंगे आराम से। तो जी खाना खा लिया है, बर्तन धो के रख लिया, लेकिन बर्तन हो रहे हैं चिपले से। अब चिपले क्या हो रहा है कि ना सर्दियाँ आ गई है, तो जैसे तेल घी वगैरह होता है ना, चिपला चिपला हो जाता है। तो शायद आपके साथ भी होता होगा, तो बताना कुछ इसका उपाय। या तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा गर्म पानी करके धोने पड़ेंगे, पर मैंने गर्म पानी नहीं किया, पर दो बार विम बार लगा के फिर धोया है। तो कुछ उपाय होगा तो बताना कमेंट में मुझे कि क्या उपाय है इसका चिपलेपन का। तो ये जो हमारी जातिवाद वाली रील थी 3,65,000, मतलब अब ये 3,65,000 तक हो गई है भाई साहब, इतनी वायरल हो चुकी है ये। सबसे पहला जो शब्द बोलूंगा वो ये है कि ये एक मानसिक बीमारी। और शेयर देखो 11,500 लोगों ने शेयर कर दिए, वीडियो वायरल हो गई है वीडियो हमारी। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो तो वायरल हो गई है। आज है 8 नवंबर, तो ये वीडियो आज का शूट हो रहा है और ये कल अपलोड होगा 9 तारीख को। और जब ये वीडियो आप देखोगे तो 9 नवंबर 2025 लग चुका होगा। इसलिए एडवांस में मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि हैप्पी उत्तराखंड डे। हैप्पी उत्तराखंड डे इसलिए क्योंकि 25 साल पूरे हो रहे हैं उत्तराखंड को बने हुए। कि 2000 से पहले जो उत्तराखंड था वो उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर था। जब हमारे लोगों ने बहुत सी शहादत दी, बहुत कुर्बानी देने के बाद हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 9 नवंबर 2000 को। तो 2000 से 2025 आज 25 साल हो चुके हैं। तो ये हैप्पी उत्तराखंड डे तो है, लेकिन आज जो हमारी गवर्नमेंट उत्तराखंड में कर रही है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है ना, हमारे जो उत्तराखंड राज्य बनाने की मांग थी वो क्यों थी? वो इसलिए थी कि हमारे जो पहाड़ी राज्य हैं उसमें पलायन रुके, रोजगार, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, वहाँ के लोगों के लिए सब जो भी वहाँ पे स्कीम्स है वो वहाँ के लोगों को बेनिफिट हो, उत्तराखंड के लोगों को, पहाड़ी लोगों को बेनिफिट हो, पहाड़ी लोगों को दबाया ना जा सके, उनके हित में काम हो। इसीलिए अलग राज्य बनाने की बात की गई थी और जो कि पूरी भी हुई। लेकिन आज 25 साल होने के बाद भी अगर आज भी उत्तराखंड की एक लड़की अंकिता भंडारी के साथ कोई गलत कृत्य होता है, उसको जान से मार दिया जाता,
और उसके बाद भी उसको इंसाफ नहीं मिलता है, तो फिर क्या फ़ायदा उत्तराखंड ऐसा बनाने का, जहाँ पे आज भी पलायन इतना है कि पलायन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सड़कें तो भले धीरे धीरे करके पहुँच गई है गाँव तक, लेकिन गाँव में रहने वाले इंसान सड़क बनने से पहले ही शहरों में चले गए हैं, तो फिर क्या फ़ायदा उत्तराखंड बनाने का। आज एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में जब कोई प्रेग्नेंट होती है महिला, गर्भवती होती है, एक नए बच्चे को जन्म देती है, जो उत्तराखंड के विकास के लिए कुछ काम करेगा, देश के विकास के लिए कुछ काम करेगा, अपने माँ बाप के लिए कुछ करेगा, वो प्रेग्नेंट महिला को जब उपचार नहीं मिलता है और वो महिला जब वहाँ से एम्बुलेंस से पहाड़ी रास्तों से होते होते जब तक ऋषिकेश या बड़े अस्पताल तक पहुँचती है, तब तक उसका स्वर्गवास हो चुका हो। जब आप स्टोरी देखोगे कि उत्तराखंड को अलग राज्य का कैसे मिला था दर्जा, तो उससे पहले जो शहादतें दी है, तब आपको समझ आएगा कि कितना दर्द है उत्तराखंड बनने के पीछे। लेकिन आज का जो हम उत्तराखंड देख रहे हैं, उस उत्तराखंड में हमें सिर्फ करप्शन दिखाई दे रहा है, सिर्फ हमें राजनीति दिखाई दे रही है, सिर्फ सेंटर के इशारों पे नाचने वाले मंत्री दिखाई दे रहे हैं। ये देख के बहुत दुख होता है कि क्या इसलिए उत्तराखंड को बनाया गया था। 2 सितंबर 1994 को एक खटीमा कांड हुआ था। उत्तराखंड अलग राज्य की मांग उठी थी, तो उस समय वहां पे जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, तो यूपी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो उन्होंने बिना किसी वार्निंग के गोली चला दी। सितंबर 1994 को ही मसूरी में रैली की गई थी, खटीमा कांड के लिए ही रैली की गई थी। अगले ही दिन मसूरी में, वहां पे भी सेम चीज हुई। यूपी गवर्नमेंट थी, उन्होंने, पुलिस ने बिना वार्निंग के वहां पे फायरिंग कर दी। उसके ठीक अगले दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी में गोलीकांड हुआ, जिसमें 2 महिलाओं हंसा धनाई और बेलमती चौहान की शहादत हुई। और हंसा धनाई के तो पुलिस ने एक तरह से उनके यहाँ ठीक माथे के बीचों बीच बंदूक रख करके गोली चला दी, और जिसको फिल्मी शैली में कहते हैं कि उनका भेजा उड़ गया, एक तरह से पूरा सर उड़ गया। खटीमा में भी और मसूरी में भी बिना उकसावे के गोलियां चलाई गई। अनप्रोवोक्ड, किसी तरह का उकसावेपूर्ण कार्रवाई नहीं थी, शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था। 2 अक्टूबर 1994 को फिर रामपुर तिराहा कांड हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ से लोग दिल्ली जा रहे, उस रैली में जा रहे थे कि वो उत्तराखंड की वहाँ पे बात कर सके। उस समय जब बसेस जा रही थी, तो रात के अंधेरे पे वहाँ पे रोका गया लोगों को। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा से 5-6 किलोमीटर पहले का जो परिदृश्य आपको बता रहा हूँ, 3-4 किलोमीटर तक पूरी रोड पर शीशा, कांच, कई जगह पर टूटे हुए और चीजें पड़ी मिली, बोतलें आदि, गाड़ियों का जो है बिल्कुल जो है भूत बना रखा है। और इक्का दुक्का लोग जैसे रेगिस्तान में भटकते हैं ना, पानी की प्यास में या प्यास बुझाने के लोग सड़क पर दिख रहे थे। हम समझ गए कोई बड़ी घटना घटी है। तो मतलब इतना कुछ जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री में आपको क्या दिख रहा है? आपको दर्द दिख रहा है, आपको दुख दिख रहा है। पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी को घेरा तो सबसे पहले उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े। बिल्कुल गाड़ी एकदम जैसे कहते हैं कि बाहर खाली हो गई, चारों तरफ से शीशे तोड़ दिए थे। अब वो दरवाजा तोड़ने लगे। अब बचाए तो कैसे बचाए, करें तो क्या करें। हमने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन जब दरवाजा नहीं खोला तो वो आगे से आ गए, कांच को वो करते हुए आ गए। फिर उन्होंने दरवाजा चटकनी तोड़ दी, धक्का मार मार के चटकनी तोड़ दी। तो मैंने जो दरवाजा था उसके एक साइड जहाँ पर कंडक्टर बैठता है, एक हाथ से वो डंडा पकड़ा, एक हाथ से इधर का डंडा पकड़ा, और मैं ऊपर वाली सीढ़ी में, गाड़ी में 2 सीढ़ियाँ थे, मैं आगे वाली सीढ़ी में खड़ी हो गई। फिर उन्होंने जब यहाँ मारा, इस हाथ पे डंडे मारे, तो ये हाथ थोड़ा सा वो हो गया, छूट गया उससे। फिर वो 5 लोग जो है पुलिस वाले अंदर आए। अब सबसे बड़ी ये हुई कि मरने की नहीं हुई, हमारे साथ 4-5 छात्राएं थी। सबसे ज्यादा उनके इज्जत का ये हुआ कि इनको बचाएं तो बचाएं कैसे। लेकिन हमारी जो बहनें थी साथ में, उन्होंने इतने सूझबूझ का काम किया कि उन लड़कियों पर अपनी बिंदी निकाल के उनके लड़कियों पर लगाया और उन पे अपना दुपट्टा उनको उड़ा दिया और उन्हें किनारे किनारे उनको बिठा दिया कि ये कम से कम हम पर आँच आए, इन पे आँच ना आए, ये लोग सुरक्षित रहें। इतने में ही बहुत उन्होंने कहीं हाथ डाला, कहीं किसी को बहुत गाली गलौज तो वो दे ही रहे थे, किसी को उन्होंने खींचा, सीट से घसीटने लगे। तो एक था वो जो है लगभग रहा होगा 30-32 साल का पुलिस वाला। मेरी बगल में एक बहन थी जो गोपेश्वर से आई थी। मेरे सामने जब उसने उसके बदन पे हाथ डाला तो मैं उस बात को सहन नहीं कर सकी। पहले उसने साड़ी खींची, वो चिल्लाई दीदी। तो जैसे ही मैंने उसे धक्का दिया। अरे मैंने कहा मैंने उसे गाली भी दी, भैया नहीं, मैंने कुछ नहीं, मैंने गाली भी दी, धक्का मारा उसे। उसने कहा मैं देख रहा। मैंने कहा क्या देख रहा है, क्या देख रहा है। मैंने भी उसको उसी के जुबान में गाली दी कि तेरी माँ होती, तेरी बहन होती, तेरी बेटी होती तो क्या इस प्रकार से हाथ डालता। एक माचिस मेरे हाथ लग गई। मैंने उसको झाड़ा और मैंने कहा मैं अपने बदन पे आग लगाती हूँ। अगर तुम बाहर नहीं जाते मैं आग लगाती हूँ और तुम्हें पुरस्कार देगा तुम्हारा वो मुलायम, जब सारी जनता कहेगी कि इन्होंने महिलाओं को जिंदा जला दिया गाड़ी में।
वो बाहर आए, 5 लोग थे वो हमारी गाड़ी में। तब वो बाहर आए, फिर बाहर आए तो उधर अब सारी महिलाएं चिल्लाते चिल्लाते, कोई पानी देने वाला भी नहीं था। अब हम तो सुबह के चले हुए थे 4 बजे के, हमारे पास पानी भी नहीं था। तो अभी आपने जो ये वीडियोस देखे, ये वीडियो हैं रामपुर तिराहा कांड, मसूरी कांड के, और आप खुद उनकी जुबानी सुन रहे हो जो वहाँ पे रैलियों पे गए थे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप खुद सोचिए, जो 25 साल पहले उत्तराखंड बना था, वो बना था उत्तराखंड के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, पलायन के लिए, लोगों के लिए, पहाड़ के लिए। लेकिन आज 25 साल बाद भी, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, लेकिन स्थिति क्या है 25 साल बाद भी? आज भी हमारा युवा पेपर लीक के मामले में, रोजगार के मामले में, पलायन के मामले, हर एक चीज पे लड़ रहा है। तो स्थिति वहीं की वहीं है। तो क्या उन शहादतों को, वो जो स्टोरी बता रहे हैं महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हुए, क्या वो स्थिति रही होगी? आप खुद इमेजिन करो कि कभी आपके साथ ऐसी स्थिति हो तो कैसा आपको लगेगा। वो जो उन्होंने करा है वो उत्तराखंड बनाने के लिए करा, और आज भी वही स्थिति उत्तराखंड में दिख रही है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में बोलते कि बल हमारा लोड़ा थे, लोड़ी नहीं मिलनी बियो को नहीं, तो बोलता क्यों नहीं मिलनी, बल लोड़ी की डिमांड कि मैंने वही, मतलब मैं तो वही नोनू चैनू जे की सरकारी नौकरी होली या देहरादून में अपना मकान हो या शहर में, तो मतलब अपना मकान हो या सरकारी नौकरी हो। अब आप एक बात बताओ, जो पहाड़ का एक नौजवान है, ठीक है, वो बेचारा शरीफ सा नौजवान, वो पेपर के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है। अब जब पेपर लीक हो जा रहा है तो वो बेचारा ना तो नौकरी लग पा रहा है, ना वो कुछ कर पा रहा है। अच्छा, वो जब पहाड़ में रह रहा है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो शहर में आके कैसे मकान बना लेगा, कैसे क्या कर लेगा, और फिर कोई लड़की उससे शादी नहीं करेगी। तो इतनी तकलीफें हैं, बताओ, इतनी तकलीफें हैं। पेपर लीक हो गया या बहुत सी चीज़ें होगी। आपने अभी न्यूज़ भी सुनी होगी कि कोई तो भाई लड़की नेपाल से भी लेके आ रहा है कि भाई लड़कियां नहीं मिल रही तो नेपाल से भी लेके आ रहे। तो पहाड़ का जो दर्द है, पहाड़ में चाहे वो लैंडस्लाइड से लेके, आपदाओं से लेके, हर एक चीज़, पहाड़ की अपनी भी मजबूरियां हैं, पहाड़ के अपने भी कुछ एक दर्द हैं, ठीक है। पहाड़ी लोगों के तो अपने दर्द हैं ही हैं, लेकिन पहाड़ के भी अपने दर्द हैं। तो उन सबको समझ कर काम करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ पॉलिटिक्स को सबसे ऊपर रख रहे हैं। हमने पहाड़ को पीछे छोड़ दिया है, पहाड़ के लोगों को पीछे छोड़ दिया है। आपदा आ रही है, आने दो, लोग मर रहे हैं, मरने दो, ठीक है। कोई प्रेग्नेंट महिला रास्ते में दम तोड़ रही है, मरने दो। रेफर सेंटर बना दो हॉस्पिटलों को। फिर ठीक है, हम उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाएं, अलग राज्य का जो ये दिन है ये मनाएं, खुशी से मनाएं। लेकिन जब मैं ये दर्द देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि क्या एक्चुअल में अभी हमें ये मनाना चाहिए? उत्तराखंड राज्य बनाने का मुझे जो ये खुशी है, वो खुशी नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों। बाकी आप अपने विचार जरूर बताना कि आपको इसमें क्या लगता है।